स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि झारखंड सचिवालय अर्थात झारखंड सीजीएल, इसमें जो पेपर 3 है, पेपर 3 में झारखंड जीके से 40 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक का है, मतलब 120 अंक का। तो 40 जो प्रश्न है, इसमें से 40 में 40 कैसे लाया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आपको पता है एग्ज़ाम होने वाला बहुत कम समय आपके पास बचा है। 3 पेपर है, पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है और पेपर 3 जीएस पेपर है। तो लैंग्वेज में 12 लैंग्वेज, इसमें से टारगेटपुर आप लोगों को खोरठा का कंप्लीट कोर्स जो है सो सीजीएल के लिए एप्लीकेशन में करवा दिया है। वहाँ पे देखिएगा, एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है सो एप्लीकेशन में, साथ ही उसका पीडीएफ है, क्वेश्चन आंसर है और टेस्ट है। एक टेस्ट आपका चैप्टर वाइज है और एक आपका फुल लेंथ टेस्ट है। इसके साथ आपको झारखंड जीके का नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स और एक आपका रह गया जीएस पेपर, जिसमें 150 प्रश्न रहेगा। इसका भी टेस्ट जो सो एप्लीकेशन में चल रहा है। तो अभी तक अगर आप टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप जो लैंग्वेज जो खोरठा है उसमें आप 100 में 100 ला सके। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं झारखंड जीके में 40 में 40 कैसे लाए। पहला बात बताएंगे आपको कि कोई भी बुक, झारखंड का एक कोई भी बुक, बहुत सारा पब्लिकेशन है, तो कोई भी एक बुक सफिशिएंट नहीं है, याद रखिए। और 2-3 बुक पढ़ने का आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि केवल झारखंड ही आपको नहीं पढ़ना है, और भी सारा मतलब टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पे आपको 4-5 टॉपिक पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीएस पढ़ना है, उधर लैंग्वेज है। तो झारखंड का ही 2-3 बुक पढ़िएगा, कम से कम 3, एक नहीं, कम से कम जब आप 3 बुक पढ़िएगा तो आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि मैं अच्छा नंबर ला सकेंगे। फिर भी 40 में 40 लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग झारखंड देखते हैं, झारखंड पढ़ने शुरुआत कर देते हैं, वैसे नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछेगा उसी प्रकार से हमने झारखंड जीके का नोट्स बनाया है। तो झारखंड जीके का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करें, एप्लीकेशन में नोट्स प्राप्त कर लें। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको एप्लीकेशन में ज्वाइन करने में दिक्कत होता है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा 9142943957 में। अब देखिए, झारखंड जो सचिवालय है, जो सीजीएल है, बहुत लंबे समय के बाद ये अवसर आया और बहुत कम समय आपके पास है। तो ऐसे में 40 में 40 लाना होगा तो क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है। बहुत सारा कमेंट में आया, जैसे कि जेपीएससी में आपको बताते हैं, लोग पढ़ रहे थे तो जेपीएससी में सीएनटी और एक है एसपीटी और अन्य जो रूल था ज़मीन का, तो सीएनटी और एसपीटी से आपका अन्य ज़मीन कानून से आपका 12 प्रश्न था, 24 अंक का। तो तरह तरह के लोग सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर सीएनटी एसपीटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो जितना भी कन्फ्यूजन है झारखंड जीके में 40 में 40 कैसे लाना है, कैसे पढ़ना, सारा इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूगोल। भूगोल से जो सवाल रहता है बहुत ही बेहतरीन सवाल रहता है, स्टैंडर्ड सवाल रहता है। तो भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, देखिएगा अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। भूगोल में सबसे पहले आपको मैप पढ़ना होगा। आप अगर भूगोल पढ़ रहे हैं तो झारखंड का मैप आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे एकदम क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़िएगा तो बेकार हो जाएगा। जैसे झारखंड का भूगोल में देखिए, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में आपका बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। एक आपका उत्तर, ये उत्तर हो गया, एक आपका पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर और पश्चिम में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला टच करता है, वो है गढ़वा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बन गया कि झारखंड का इकलौता जिला कौन है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, तो वो आपका क्या हो गया, गढ़वा। 10 जिला जो ऊपर में है ये आपका बिहार को टच करता है। 10 जिला इधर जो साइड में है ये आपको बंगाल को टच करता है। इधर जो साइड में आप जिला जो देखेंगे वो आपका उड़ीसा को टच करता है, और इधर जो आप देखेंगे वो आपको छत्तीसगढ़ को टच करता है। तो झारखंड जब आप पढ़िएगा तो पहला टॉपिक मैप को बढ़िया से ये देखिए कि रांची अगर यहाँ पे है, देखिए तो यहाँ पे आपका रांची हो गया। तो रांची जो है सो कितने ज़िले को टच करती है, तो आप नक्शा में देखेंगे कौन किधर है। तो इस प्रकार से सवाल जो है सो आपको कॉन्सेप्ट बेस के साथ पढ़ना होगा। जब आप झारखंड का मैप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो इसका आता भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय मतलब समझते हैं अक्षांश और देशांतर,
ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ग्लोब देखना पड़ेगा। ठीक है, जब ग्लोब देखिएगा तो ये जो आप रेखा देखते हैं इसके ऊपर हो गया उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो भारत कहाँ पे है, भारत है उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, ये रेखा विभाजित करती है, ये आपका उत्तरी अक्षांश है, और ये आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। तो पहला सवाल, झारखंड किस अक्षांश में है। तो जब झारखंड यहाँ पे देखिए, ये आपका भारत है, यहाँ पे भारत है ना। तो जब यहाँ भारत है तो झारखंड भी उसी में, तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको बताते हैं, देखिएगा समझिएगा। ये आपका भारत है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका स्थित है उत्तरी अक्षांश में। तो उत्तरी अक्षांश में कितना, तो ये यहाँ पे पूरा टच नहीं किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इस रेखा को, जो विषुवत रेखा को आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे भारत टच नहीं किया हुआ है। उत्तरी अक्षांश भारत किस में है, उत्तर में। तो कितना उत्तर में है, यहाँ 8 डिग्री 4 है। ठीक है, यहाँ टच नहीं किया। इस रेखा का मान जो होता है, विषुवत रेखा का जो मान होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, विषुवत रेखा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब 0 डिग्री ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे नीचे जो इंडिया का एकदम साउथ है, एकदम साउथ, ये आपका 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 है। अब यहाँ से एकदम ऊपर चल जाइएगा, जम्मू कश्मीर का एकदम लास्ट, यहाँ आपका 37 डिग्री है। कितना है, 37 6। तो दोनों तो उत्तर हुआ। हम लोग का भारत कौन सा है, उत्तरी अक्षांश में। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया आपका 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6। तो ये हो गया अक्षांश। तो इसी प्रकार से आप झारखंड का जब भूगोल पढ़ेंगे तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो झारखंड कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपका झारखंड है, बिहार के नीचे। ठीक है, झारखंड है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, ये 8 डिग्री है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये 0 होता है। यहाँ तक जाइएगा तो यहाँ आपका 90 हो जाएगा। जो आपका पोल है, नॉर्थ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री है। ये आपका कितना है, साउथ पोल, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका 0 है, विषुवत रेखा 0 है। तो बढ़े तो यहाँ 8 आया, झारखंड यहाँ पे, तो बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। यहाँ पे झारखंड का साउथ है, जहाँ पे आपका सिंहभूम है, पश्चिम सिंहभूम। तो यहाँ पे कितना आ गया, 21 डिग्री। कितना आ गया, 21 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो झारखंड का एकदम उत्तर गिरिडीह इलाका जो बिहार को टच किया, ये बॉर्डर, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ आपका हो जाएगा 25 डिग्री। पूरा जम्मू कश्मीर तक जाइएगा तो 37 हो जाएगा। तो कितना ऊपर में झारखंड का जो उत्तर हो गया कितना हो गया, 25 डिग्री। और जो नीचे है यहाँ तक, यहाँ 21, और यहाँ पार कीजिएगा तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा 25। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 21 से लेकर 25। इसमें और भी फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा है। तो हम ये बता रहे थे कि इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा भौगोलिक परिचय। तो ये आप अक्षांश देखें। एक आपको मैं मतलब समझा रहे कि कैसे पढ़ना है। हम लोग सारा टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आपका हो गया एक रेखा, हो गया लंबवत रेखा। ये इधर आपका हो गया देशांतर। ये कौन सा देशांतर है, ये हो गया पश्चिम देशांतर। और ये आपका कौन सा हो गया, पूर्वी देशांतर। तो भारत किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। जब भारत पूर्वी देशांतर में, पूरब में है, तो झारखंड कौन सा देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर में होगा। तो झारखंड यहाँ पे आप देखिएगा, ये भी आपका यहाँ पे आपका है 68 डिग्री 7। ठीक है, 68 डिग्री 7 एकदम लास्ट में, गुजरात के पास जो सरक्रीक है ना, वहाँ पे 68 डिग्री 7। और यहाँ पे जब आप आइएगा एकदम पूरा करके लास्ट में, अरुणाचल प्रदेश के पास इस जगह पे आइएगा लास्ट में, तो वहाँ वालांगू आपका पड़ता है लास्ट में। और यहाँ आपका है 97 डिग्री 25। ठीक है, तो भारत का हम बात कर रहे हैं, भारत का जो ये देशांतर है, भारत पूर्वी देशांतर में। तो कितना पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री आपका 25 हो जाएगा पूर्वी देशांतर। लेकिन झारखंड का तो देखिएगा 68 से बढ़ेगा, 69 70 71 32 तरह से आएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा झारखंड का एकदम पश्चिमी साइड, झारखंड का एकदम पश्चिम साइड आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, 83, क्योंकि यहाँ 67 है, तो बढ़ के यहाँ तक कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। फिर झारखंड का इधर से जाएंगे एकदम पूरब की ओर। ठीक है, लास्ट में, तो लास्ट में जाइए तो वहाँ कितना पहुँच जाएगा, 87। तो झारखंड का जो पूर्वी देशांतर, मतलब झारखंड का जो देशांतर है कितना, 83 डिग्री से लेकर कितना आपका 87 है। तो इस प्रकार से आप भौगोलिक परिचय देखेंगे। फिर झारखंड का जो पहाड़ पर्वत है, जो ये झारखंड का ऊंचा क्षेत्र है, आप जानते हैं कि पाट क्षेत्र है, लेकिन सबसे ऊंचा चोटी जो है वो आपका पारसनाथ है। फिर आपका भौगोलिक व्यंजन आएगा, जलवायु आएगा, मिट्टी आएगा। तो जो भी भूगोल का टॉपिक है, चाहे वो आपका सिंचाई है, नदी है, परियोजना है, जलप्रपात है, अभ्यारण्य है, बिल्कुल क्या करना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। क्योंकि ये आपका झारखंड सचिवालय है, CGL है, मतलब आपको अधिकारी बनना है। तो अधिकारी में केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो कोई भी सॉल्व करेगा। जो जिला पुलिस का लड़का है, जो एक्साइज का लड़का है, वो भी सॉल्व करेगा, आप भी सॉल्व कीजिएगा। तो फिर कट ऑफ कैसे बनेगा। तो आप जब तक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक अधिकारी बनने का सपना देखना मतलब अपने आप को धोखे देना के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि भौगोलिक परिचय पढ़ना अन्य भी चीज़ है, अन्य भी टॉपिक है, तो सारा यहाँ हम लोग को चर्चा नहीं करना, ये हम आपको एक माध्यम से समझा रहे हैं।
आप देखिए कि भूगोल कैसे पढ़ना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। तो आपको बता दें, जो भी टॉपिक झारखंड सीजीएल में है, जो भी टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है सो हमारा एप्लीकेशन में पढ़ाया जाएगा, हम खुद पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ वीडियो आपका यूट्यूब पर भी आएगा, आप देख सकते हैं क्वालिटी क्या होगा। तो कंप्लीट झारखंड जीके का कोर्स करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। कल से यानी कि 1 अप्रैल से वीडियो लेक्चर जो है एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा, मात्र 799 रुपये में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको जो पढ़ाया जाएगा जैसे झारखंड जीके का, ये आपको नोट्स भी उसी में दिया जाएगा। अब क्या है, वीडियो जो है झारखंड जीके का वीडियो बहुत जगह यूट्यूब पे भी अपलोड है, बहुत सारा एप्लीकेशन में भी है या संस्थान में बहुत कम प्रोवाइड किया जाता है, मात्र 300 में 400 में। बट रिजल्ट जो है, आप जब तक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपका नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। अगर ज्वाइन करने में दिक्कत हो तो हमसे बात कर लें 9142943957। तो आप देखिए भूगोल कैसे पढ़ना है। अब उद्योग कैसे बात करते हैं, लोहा का, ठीक है, लोहा का, स्टील का, तो पूरा इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन 9 जो है सो फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है, रजिस्टर्ड है एक तरह से। तो 2 आपका है, एक आपका जमशेदपुर हो गया, एक आपका बोकारो हो गया। इसके अलावा अन्य उद्योग है, जैसे आपका एल्युमिनियम का है, चाहे सीमेंट का है, यूरोक का है, तरह तरह के उद्योग है, उसको पढ़ना है। इतिहास देखिए, इतिहास थोड़ा सा लंबा है, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन इतिहास में सेलेक्टेड आपको बताया जाएगा, जैसे नामांकन हो गया, कांसे का सिक्का हो गया, या फिर पत्थर का चौकी हो गया, कहाँ से क्या मिला, ये सब पूछा जाता है। और फिर कुछ वंश है, झारखंड में 3 ही वंश था, एक आपका सिंह वंश है, एक आपका पलामू का जो रक्सेल वंश है। तो इस प्रकार से 2-3 वंश है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इतिहास में। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, देखिए इतिहास तो पढ़ना ही है। अब इसी में एक टॉपिक लिख दिया, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। इसका तात्पर्य ये निकला, अगर 3 प्रश्न यहाँ से है तो 3 प्रश्न एक ही टॉपिक से रहेगा। जो देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो झारखंड का क्या भूमिका था। आप देखिएगा 1857 की क्रांति अगर भारत में हुआ तो झारखंड में भी हुआ, देवघर के रोहनी से स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन अगर भारत में चला तो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। और ना केवल असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो जितने भी आंदोलन, यहाँ तक कि मजदूर आंदोलन तक, क्रांतिकारी तक, जो क्रांतिकारी घटना बंगाल में घटा, तो देश लेवल में राष्ट्रीय आंदोलन जो भी चला, झारखंड में भी इसका प्रभाव देखने को मिला और झारखंड के लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक में। जो झारखंड की सभ्यता है ये देखना है। और योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो योजना को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा योजना आया, कब आया, क्या उद्देश्य है और क्या उसका की पॉइंट है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। कौन सा योजना चल रहा है, कौन सा योजना बंद हो गया है, कौन सा योजना बहुत स्टैंडर्ड है। अब योजना तो बहुत है, योजना बहुत है। जब झारखंड 2000 बना, अब 2000 में बना, उस समय से योजना बनते आ रहा है। तो बहुत सारा योजना को आपको इग्नोर करना है और बहुत सारी योजना को आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। इसके बाद खेल खिलाड़ी एक इजी टॉपिक है झारखंड का, बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा व्यक्तित्व, यहाँ पे जो है एक अच्छा सवाल उठता है। व्यक्तित्व में हो गया बिरसा मुंडा हो गया, सिद्धू कान्हू हो गया, तिलका मांझी हो गया, या फिर झारखंड आंदोलन के जो लोग हैं जैसे जयपाल सिंह आपका मुंडा हो गया, बागुन सुमरे हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का के बारे में हम लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद झारखंड की संस्कृति, जैसे कि बहुत प्रकार का हम लोग का क्लास संस्कृति है, त्यौहार है, इसको जानना है। जैसे कि कोहबर, एक मान लीजिए कि कोहबर, अब कोहबर क्या होता है, लोग जानते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जानते हैं क्यों। सो ये आपका कोहबर हो गया, फिर आपका डोमकच हो गया, तरह तरह के यहाँ पे संस्कृति है। कोहबर आप देखते होंगे शादी ब्याह में क्या होता है, शादी ब्याह में इस तरह से ज्यामिति का संरचना बनता है, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधा बना दिया जाता है तरह तरह के, और यहाँ पे लड़का का नाम और लड़की का नाम लिख दिया जाता है। कोहबर, कोह मतलब गुफा, और बर का मतलब पति, तो कोह मतलब गुफा के अंदर पति पत्नी का जोड़ा। अब इसमें से ये तो आप जानते हैं इसको कोहबर है, लेकिन कौन सा जनजाति कोहबर में निपुण है, तो आपका विरोध हो जाएगा। तो झारखंड की जो संस्कृति है बहुत ही अच्छा संस्कृति है। डोमकच, आप डोमकच में देखते हैं कि महिलाएं लोग क्या करती है, रात में फुल पैंट शर्ट पहन के डांस करती है। जब बारात चल जाता होगा, शायद आप देखे भी नहीं होंगे, जब बारात चल जाता है तो महिलाएं लोग रात भर पुरुषों का कपड़ा पहन लेती है, रात भर नाचती है। तो इस प्रकार से केवल कोहबर और डोमकच नहीं है, बहुत कुछ है जो हम लोग झारखंड की कला संस्कृति में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आप ये 40 में 40 आप आसानी से, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे 40 में 40 आ जाएगा आपका,
38 आएगा, 35 आएगा, लेकिन 35 से कम की संभावना ही नहीं है। जैसा बताया जाएगा वैसे आप पढ़िएगा तो उम्मीद है कि 35 प्लस ही आएगा। एक दो प्रश्न आप मिस्टेक कर सकते हैं। होता क्या है, ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव से ज़्यादा खतरनाक होता है। सब्जेक्टिव में आप कुछ लिख के निकल जाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसे बताएंगे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, जैसे कि आप क्या समझे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब झारखंड में वो क्या चीज़ है, वो प्राकृतिक संसाधन या अन्य क्या चीज़ है जो राष्ट्रीय लेवल में महत्व है। जैसे कि बात कर लेते हैं एक यूरोरक फैक्ट्री, तो झारखंड में जो मतलब कहने का मतलब देश लेवल में पहला यूरोरक फैक्ट्री सिंदरी में खुला था 1951 में, चाचा नेहरू जी उसका उद्घाटन किए थे। तो ये क्या हुआ, झारखंड में हुआ। तो ये राष्ट्रीय लेवल में इसका महत्व है। कुछ चीज़ जो है सो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, जैसे कि हम बात कर लेंगे नोआमुंडी जो है, जो नोआमुंडी है, या तो करगाली की बात कर लेते हैं, कोलवासरी। ये कोलवासरी जो करगाली है, करगाली बोकारो में है, और ये केवल झारखंड का नहीं, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मतलब ये कोलवासरी है। पहला कोलवासरी आपका यहाँ पे घाटू रामगढ़ में खुला था। बहुत सारा है, 7 प्रमुख है। तो कुछ मतलब आपको चीज़ देख ऐसा है जो झारखंड का है, लेकिन उसका वैल्यू राष्ट्रीय लेवल में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में है, तो वो सबको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ये आपका संस्कृत बता दिए। स्थान का मतलब क्या, कुछ प्रमुख स्थान है। प्रमुख स्थान जैसे कि आपका लुगुबुरु आपका बोकारो में है, पारसनाथ, बाबा धाम, कुछ जगह जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उस स्थान के बारे में देखना होगा। और खान खनिजों से संपन्न झारखंड में खान खनिज, कोई भी ऐसा खनिज नहीं होगा जो झारखंड में नहीं पाया जाता होगा। लगभग सारा खनिज पाया जाता है। यहाँ तक कि जो विस्फोटक खनिज है यूरेनियम, जब भारत अपना पहला परमाणु नीति बनाया था, उसमें से आपको इतना यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, साइंस का चीज़ है। तो यूरेनियम हम लोगों को कनाडा की सरकार प्रोवाइड किया था। यहाँ तक कि जिस राज्य में या तो जिस देश में यूरेनियम नहीं है वो परमाणु बम नहीं बना सकता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब 1998 में परीक्षण हुआ था, तो जादूगोड़ा, झारखंड का जो जादूगोड़ा है यूरेनियम का गढ़ है। केवल जादूगोड़ा नहीं, कर्नाटक में भी कुछ हिस्सा में पाया जाता है, लेकिन पूरा भारत में अगर देखा जाए तो जादूगोड़ा जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे हमारा देश क्या हुआ, परमाणु शक्ति में बहुत आगे निकल गया, क्योंकि जो विस्फोटक पदार्थ है जो यूरेनियम, वो झारखंड में पाया जाता है। तो केवल यूरेनियम नहीं, बहुत लगभग सारा खनिज झारखंड में पाया जाता है। तो किस खनिज में केवहाँ स्थान है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, और वह किस प्रकार का है, तरह के जो भी मतलब झारखंड जीके में जो टॉपिक दिया है, हम लोग सारा टॉपिक क्या करेंगे, एप्लीकेशन में करेंगे। कुछ वीडियो आपका यूट्यूब पर भी आएगा, और इस वीडियो में आप देखें कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब बात रह गया CNT SPT का, ये मुख्य टॉपिक लिखा हुआ है। इसके बाद लास्ट में लिख दिया आदि। अब आदि में तो सब आ गया, पॉलिटिबिलिटी सब आ गया, ठीक है। तो CNT SPT जिस तरह से JPSC में आपको पढ़ाए थे, आप 100% सॉल्व कर दिए, 130 प्रश्न दिए, 130 में से आप 10 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर दिए। अब इसमें से याद ही लिखा है, तो वैसे CNT SPT नहीं पढ़ना है, बेसिक जानना है CNT क्या है, SPT क्या है, कितना धारा है, कितना अध्याय, कब लागू हुआ। अब सब धारा के बारे में नहीं पढ़ लेना है, समझे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन में क्लास, ये क्लास कब से स्टार्ट होगा, ये क्लास कल से ही स्टार्ट होगा, याद रखेंगे 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगा। तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।